राहुल गांधी की कहानी। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख नाम का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। वे नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो भारत की आजादी की लड़ाई और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनके पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा रही हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल गांधी का बचपन नई दिल्ली और देहरादून के बीच बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल में प्राप्त की। सुरक्षा कारणों से कुछ समय तक उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन अपने पिता की हत्या के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण रोलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा से स्नातक की डिग्री पूरी की। 1995 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से विकास अध्ययन में एमफिल की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल ने लंदन की मॉनिटर ग्रुप में प्रबंधन सलाहकार के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने 2002 में मुंबई में बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक तकनीकी आउटसोर्सिंग कंपनी की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए छद्म नाम रॉल विंसी का उपयोग किया। राहुल गांधी ने 2004 में औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां से उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। यह सीट पहले उनके पिता और मां के पास थी। 2007 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया और भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) तथा राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) का नेतृत्व सौंपा गया। 2013 में राहुल को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया और 2017 में वे पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 में उन्होंने केरल के वायनाड से जीत हासिल की, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए। 2024 में राहुल ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वर्तमान में वे रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी ने सामाजिक और आर्थिक न्याय, बेरोजगारी और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर जोर दिया है। उनकी दो प्रमुख यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा 2022 से 2023 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। ये यात्राएं सामाजिक एकता, समानता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए थीं। 2025 में राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में पारदर्शिता और वोट चोरी जैसे मुद्दों को उजागर करना था। यह यात्रा बिहार से शुरू हुई और लोकतंत्र के मूल सिद्धांत एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा के लिए थी। राहुल गांधी की विचारधारा समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और युवाओं व महिलाओं के सशक्तिकरण पर आधारित है। वे भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जोर देते हैं। उनकी जातिगत जनगणना की मांग और पिछड़े वर्गों के लिए हिस्सेदारी की वकालत ने उन्हें दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों में लोकप्रिय बनाया है। राहुल गांधी अविवाहित हैं और नई दिल्ली के 10 जनपथ में रहते हैं। उन्हें अध्यात्म, साहित्य और प्रकृति में समय बिताना पसंद है। वे ट्रेकिंग और यात्रा के शौकीन हैं। राहुल गांधी के भाषण उनकी परिपक्वता, आक्रामकता और तार्किकता के लिए जाने जाते हैं। नीचे उनके कुछ उल्लेखनीय भाषणों का सारांश दिया गया है। इस भाषण में राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी परिपक्वता दिखाई। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नया नहीं था। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हम बेरोजगारी और सामाजिक न्याय पर बात करते। उन्होंने मेक इन इंडिया की तारीफ की, लेकिन इसे लागू करने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना और पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी की मांग को दोहराया।
राहुल गांधी ने संविधान पर चर्चा के दौरान मनुस्मृति और संविधान की प्रतियां दिखाकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी की तरह युवाओं और किसानों के अधिकार छीन रही है। उन्होंने जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को उठाया और संविधान को लोकतंत्र का आधार बताते हुए बीजेपी पर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है और पीएम मोदी पर मणिपुर को भारत का हिस्सा न मानने का आरोप लगाया। इस भाषण में उनकी आक्रामकता और भावनात्मक अपील ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने मुंबई की धारावी बस्ती में गरीबी और असमानता पर बात की। उन्होंने कहा, देश की प्रगति तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अवसर मिलें। इस भाषण में उन्होंने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने न्याय योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देने का वादा किया गया। उन्होंने कहा, यह योजना गरीबी को कम करने और आर्थिक असमानता को दूर करने का एक कदम है। राहुल गांधी के हाल के भाषणों में तार्किकता, संजीदगी और आक्रामकता का मिश्रण देखा गया है। वे सत्ता पक्ष को घेरने के साथ साथ रचनात्मक आलोचना भी करते हैं। उनके भाषण अक्सर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। राहुल बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों की समस्याओं को बार बार उठाते हैं। उनकी हालिया वोटर अधिकार यात्रा और भाषण लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित हैं। राहुल गांधी का जीवन और राजनीतिक करियर एक संघर्षपूर्ण यात्रा है, जो नेहरू गांधी परिवार की विरासत और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके भाषण उनकी विचारधारा, नेतृत्व क्षमता और जनता से जुड़ने की कोशिश को उजागर करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा जैसे उनके प्रयास उन्हें जनता के बीच एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित करते हैं।